हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप लोग बार बार अपडेट मांग रहे थे कि ग्रुप डी कोर्ट केस का क्या हुआ, मतलब आगे क्या प्रोसेस हो रहा है, आगे फिर से कोर्ट केस कब होगा, कब केस फाइल किया जाएगा, नोटिफिकेशन लिंक मिलेगा या नहीं मिलेगा, और क्या एग्ज़ाम में अभी और देरी होगी। बहुत से आप लोग सवाल कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी में वीडियो लेकर के आए हैं कि हम बता सके कोर्ट केस में क्या हुआ, आखिर नया मोड़ क्या है। यहाँ पे लिखा है ना, ग्रुप डी कोर्ट केस में आया नया मोड़, मॉडिफिकेशन लिंक का क्या होगा, एग्जाम में होगी अभी और देरी, क्योंकि इतनी देरी तो ऑलरेडी हो चुकी है फ्रेंड्स, 2 ढाई साल की देरी हो चुकी है। लेकिन अभी भी रेलवे की तरफ से कोई भी नोटिस नहीं दिया गया एग्जाम डेट को लेकर के, तो क्या अभी और देरी होने वाली है, तो हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बता दें मोड क्या आया है। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि जब से आप लोग कैट में केस हार गए हैं, जो लोग मॉडिफिकेशन लिंक की डिमांड कर रहे थे, तब से आप लोग में मतलब कि तब से क्या है, उससे पहले भी यूनिटी नहीं रह गई है। कोई कह रहा है कि हम रियल प्रोटेस्ट करेंगे, आरआरबी दिल्ली के सामने जाकर के खड़ा होकर प्रोटेस्ट करेंगे, कोई कह रहा है ट्विटर कैंपेन चलाएंगे। आज का कुछ लोगों ने डेट भी दिया था, पता नहीं चला नहीं चला कैंपेन, मुझे नहीं मालूम है। और कुछ लोग कल 15 अगस्त की बात किए थे कि डायरेक्टली वहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे आरआरबी दिल्ली के सामने। और कुछ लोग अभी कोर्ट केस के चक्कर में पड़े हाई कोर्ट जाएंगे, वही पुराने एडवोकेट को लेकर के, सड़क छापे एडवोकेट को लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत से प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। मतलब कि मोड़ ये आ गया है नया कि अगर आप ऐसे ही आपस में बटे रहेंगे, यूनाइट नहीं होंगे, कोई एक काम नहीं करेंगे, तो फिर आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है, आपके हाथ से ये वैकेंसी निकल सकती है। और मैं बता दूं फ्रेंड्स, अब तक मेरे होशो हवास में अब तक की सबसे इजी वैकेंसी है। अगर इसे आप लोग छोड़ देते हैं तो फिर शायद इससे बड़ा मौका कभी आपको मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हुआ है आपको मालूम है, फॉर्म जो है पिछले बार के कंपेरिजन लगभग आधा हो गए हैं और वैकेंसी लगभग डबल हो गए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं कम से कम कहा जाए तो चांसेस आपके 3 गुना बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के पिछले बार के कंपैरिजन में। आप ये सोचिए, पिछले बार 1 करोड़ 89 लाख फॉर्म पड़े हुए थे और 62,907 वैकेंसी थी। ठीक है, और बाद में 200 वैकेंसी बढ़ा था, तो आपका हो गया था 63,107। तो आप समझ सकते हैं कहाँ 63,000 वैकेंसी और कहाँ 1 करोड़ 89 लाख फॉर्म, और कहाँ इस बार 1,04,000 कुछ है। ठीक है, इतनी वैकेंसी है और फॉर्म पड़े हैं 1 करोड़ 15 लाख। तो आप समझिए कि मतलब यहाँ तो कह सकते हैं डायरेक्टली 4 गुना का अंतर हो रहा है, लेकिन 4 गुना हम नहीं कहेंगे क्योंकि पूरा डबल डबल का नहीं आ रहा है, पूरा आधा तक गैपिंग नहीं आ रहा है। क्योंकि जैसे देखा जाए वैकेंसी ना पूरी तरीके से डबल हुआ है और ना ही फॉर्म पूरी तरीके से आधा हुआ है। अगर वैकेंसी भी डबल होता, फॉर्म भी आधा होता, तो कहा जा सकता था कि 4 गुने चांसेस आपके बढ़ गए हैं। लेकिन हम 4 गुना न कह के कह सकते 3 गुना चांसेस बढ़ गए हैं। यानी इसमें आप बहुत कम मेहनत में सफलता पा सकते हैं अगर आपको इसमें मौका मिलता है तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं गंवाना चाहिए। आप लोगों ने बोला था कि 15 अगस्त को हम डायरेक्टली प्रोटेस्ट करेंगे, रेल रोको आंदोलन चलाएंगे, बहुत कुछ करेंगे, तो वो सब करते समझ में था, मैं भी उसका सपोर्ट कर रहा था। लेकिन आप लोग पता नहीं कहाँ से बार बार बीच बीच में ट्विटर कैंपेन की बात करने लगते हैं, जबकि मैं आपको कई बार कह चुका हूँ कि ट्विटर कैंपेन से कुछ होता नहीं है। आप लोगों ने इधर लगातार 7-8 बार ट्विटर कैंपेन किया है, आज तक एक भी सक्सेस नहीं हुआ है, आपको मालूम है। फिर भी पता नहीं कौन आप लोग को डाइवर्ट कर देता है कि आप लोग बार बार ट्विटर कैंपेन के पीछे पड़ जाते हैं। फ्रेंड्स, ट्विटर कैंपेन से कभी भी कुछ होता नहीं है, ये आप मान लीजिएगा। ठीक है, आज भी आप लोग अगर चला रहे होंगे तो उससे कुछ मिलेगा नहीं, भले ट्रेंडिंग में आ जाएगा, नंबर 1 पे आ जाएगा, 2 पे जाएगा, उसका कोई मैटर नहीं है। ट्विटर पर बहुत सी बातें ट्रेंड होती रहती है रोज। अगर सारी बातों ऐसे मान लीजिए, सारी बातों को मान लिया जाता है ट्विटर कैंपेन के माध्यम से, तो कभी भी किसी को प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती और चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती, कोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ ट्विटर कैंपेन के ही माध्यम से हो जाता। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूँगा ट्विटर कैंपेन के चक्कर में ना पड़ें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप ट्विटर कैंपेन के चक्कर में पड़े रहते हैं लगातार, तो आपके हाथ से नोटिफिकेशन लिंक का मौका जा सकता है और इतनी बड़ी वैकेंसी भी आपके हाथ से निकल सकती है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि इस बार कंपटीशन जो है लगभग लगभग 3 गुना कम हो गया, यानी कि 3 गुना चांसेस आपके सिलेक्शन के बढ़ गए हैं। अगर आप पिछली वैकेंसी में काफ़ी कम मार्जिन से बाहर हो गए थे, तो इस बार आपका 100% चांस है सिलेक्शन पाने का, अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो। ठीक है, अगर आप नोटिफिकेशन लिंक ही नहीं मिलता है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग अगर कोर्ट केस कर रहे हैं तो जल्द से जल्द करें, और वो भी हाई कोर्ट में करें, ना कि सुप्रीम कोर्ट में करें। ठीक है, क्योंकि आपने कैट से मतलब हारा है केस, ना कि हाई कोर्ट से हारा है, तो आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा पहले, और हाई कोर्ट में किसी अच्छे एडवोकेट को रखना पड़ेगा, किसी एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट को रखना पड़ेगा। चाहे आप दिल्ली हाई कोर्ट में केस करें, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस करें, किसी हाई कोर्ट में केस करें, लेकिन आपका जो एडवोकेट है वो एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जो बात बात पे एग्रेसिव हो जाए, यूट्यूबर्स को वीडियो बनाने से रोके। यूट्यूबर्स के वीडियो बनाने से कभी भी कोर्ट केस के फैसले नहीं बदले जाते हैं। ठीक है, वो कभी मतलब ऐसा एडवोकेट ना हो जो छोटी छोटी बात पे यूट्यूबर्स को धमकी दे, लीगल नोटिस दे। और आप लोग भी मुझे कितना गालियां दिए, कहे तुम जेल हो जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाओगे। फ्रेंड्स, 1 हफ्ते का समय बीत चुका है, बताइए मैं कहाँ गया। मैं तो अभी भी वीडियो बना रहा हूँ, ना ही मैंने कोई वीडियो एडिट किया ना कुछ किया। मैं तब भी आप लोगों से कह रहा था कि बस ये एडवोकेट आप लोग के दिमाग के साथ खेल रहा है, आपको मतलब अपने साइड डाइवर्ट कर रहा है, और मैंने कोई गलती नहीं किया कि मैं वीडियो डिलीट करूँ। तो आप लोगों ने एडवोकेट चढ़ाने मुझे लगातार कॉल भी किया, गालियाँ भी दिया, और यहाँ तक कि
वीडियो कमेंट में भी मतलब गालियाँ दी कि मैंने अभी हार नहीं माना। मैं क्या बोला कि जब मैं अपनी जगह सही हूँ तो मैं क्यों वीडियो डिलीट करूँ? वीडियो बनाना मेरा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, कोई मुझसे छीन नहीं सकता है। मैंने कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर किया था कि जो इल्लीगल हो। मैं वही बात शेयर किया था जो कोर्ट में हुआ है या फिर होने वाला है, तो कोई बता सकता है कि कल कोर्ट में क्या होने वाला है, फिर कल कोर्ट में क्या हो चुका है, आज कोर्ट में क्या हो चुका है। ठीक है, तो कहीं से भी इल्लीगल नहीं था, लेकिन आप लोग को नहीं समझ में आया उस वक्त, आप लोग को लगा मैं गलत हूँ, तो आप लोग मुझसे कुछ लोग रिक्वेस्ट किए, कुछ लोग गाली दी, कुछ बहुत कुछ किए, फिर भी मैंने हार नहीं माना। क्यों? क्योंकि मैं सही था। तो फ्रेंड्स, आप लोग को ऐसे एडवोकेट से दूर रहना चाहिए जो छोटी छोटी बात पे आपको भड़का दे और आपस में ही लड़ाई झगड़ा करा दे, बोल दे कि ऐसे गलत हो, उससे गलत हो, और आपको मालूम भी है आपका पैसा बुरी तरीके से डूब चुका है। क्योंकि मैं तब भी बोला था आप लोगों से कि जो पैसा जा रहा है आप लोगों को 400-400 रुपये, उसमें वो कहीं भी कोर्ट केस में शामिल नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि कोर्ट केस में बार बार अप्लीकेंट ऐड नहीं होते हैं, पेटिशनर ऐड नहीं होते हैं, आपको ये बात मालूम होगा। लेकिन फिर भी आप लोग को गुमराह किया गया और ऐसा एक माहौल बनाया गया आप लोगों के लिए कि अब क्या है कि इसका ऑर्डर आने वाला है और केवल पेटिशनर की जीत हो जाएगी। यानी कि जो पेटिशन फाइल किए हैं, जो पेटिशनर बने हुए हैं, केवल उन्हीं को मौका मिलेगा। यानी उस टाइम कितने 199 लोग शायद थे, उनकी बात हो रही थी कि उनकी जीत हो, सॉरी 127 लोग थे, तो बात हो रही थी केवल उन्हीं को मौका मिलेगा। तो इसी लालच को देखते हुए 172 लोगों को और ऐड कर लिया गया, उनसे 400-400 रुपये 500 रुपये लेके उनको और ऐड कर लिया गया, जबकि उनका नाम कहीं भी कोर्ट केस में शामिल नहीं है और उनका पैसा अपने पास रख लिया गया। अब किसने रखा मुझे अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, आपके जो लीडरशिप करे शायद राकेश यादव, उनके पास पैसा हो या फिर एडवोकेट पास उसमें से कुछ पैसा गया हो भी सकता है, कहीं भी मतलब पैसा जा सकता है, लेकिन पैसे का कहीं भी कोर्ट में यूज़ नहीं हुआ, मैं आपसे ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि पेटिशनर बार बार ऐड नहीं होता, इसलिए मैं आपको अलर्ट भी कर रहा था कि आप लोग पैसा ना दो। ठीक है, तो कुछ लोग मेरे खिलाफ मतलब कैंपेन चलाने लगे कि ये गलत बोल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कि इसके बातों में ना आओ, ये मतलब कि आपको भरमरा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मतलब बहुत कुछ कह लो। लेकिन फिर भी मैं आपसे लगातार कहता रहा कि मेरे बारे में कोई कुछ भी कहता रहा, मैं जो सही है वही कहता रहूँगा। मैं आपसे लगातार कहता रहा कि आप लोग ऐसे फालतू किसी के हाथ में पैसा न दे, पहले विश्वास करें कौन है, कैसा है वो, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, तब आप किसी को पैसा दे। आप पूछे पैसा किस लिए लिया जा रहा है। ठीक है, आपसे कोर्ट केस के नाम पे पैसा ले लिया गया, लेकिन कहीं भी कोर्ट केस में आपका नाम नहीं आया। मैं आपसे लगातार कहा कि अगर आप पैसा दे रहे हो तो आप अगले दिन पूछो कि मेरा कहीं साइट पे नाम अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है, कहीं लिस्ट अपडेट हुआ कि नहीं हुआ पेटिशनर का। तो कहीं भी अपडेट नहीं होता, आपको मालूम है अभी तक आपका नाम लिस्ट में नहीं आया। ठीक है, एक क्या किया गया, केवल टाइपिंग जो डॉक्यूमेंट हो तो उसको प्रोवाइड कर देगा, उसमें आपका नाम लिख के दे दिया गया। तो टाइप तो कोई भी कर सकता है फ्रेंड्स, उसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन साइट पे तो दिखाओ, आपका ऐड के साइट पे दिखाओ आपका नाम ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये रहा केवल 172 लोगों का जिनका नाम कंफर्म हो चुका था, यानी 299 लोग हो चुके थे पेटिशनर के नाम पे, जो फर्जी पेटिशनर कहे जाएंगे, क्योंकि पेटिशनर तो 127 ही थे और जो 172 बाद में ऐड हुए थे उनका कहीं भी नाम नहीं ऑफिशियली। तो ये एग्जैक्टली जो मिले वो, उसके बाद अभी कितने 50-100 बढ़े होंगे नहीं मालूम है। यानी मैं उस समय आपसे क्या बोला था कि लगभग लगभग 80,000 रुपये का घोटाला हुआ। तो 80,000 का 1 लाख भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत अधिक पैसा गया है। क्योंकि कुछ लोग 400 की जगह 1,000 भी दिए, 500 भी दिए, 600 भी दिए, और कुछ लोग कम भी दिए, 300-200 भी दिए हैं, लेकिन अधिक वाले ज़्यादा हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था ना कि अब जल्दी ऑर्डर आने वाला है। ऐसा माहौल बना दिया गया था कि अगर हम पेटिशनर बनेंगे तभी हमको मौका मिलेगा। और जबकि आपको ये भी नहीं मालूम है कि जब कोई भी कोर्ट केस खत्म हो जाता है, यानी कि ऑर्डर रिजर्व रखा जाता है, ऑर्डर आने वाला होता है, उस टाइम कोई भी पेटिशनर ऐड नहीं होता है। जब तक हियरिंग चलता रहता है तब तक बीच में आप एक आध बार पेटिशनर ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब हियरिंग पूरी कंप्लीट हो जाती है, फाइनल हियरिंग हो जाती है और केवल ऑर्डर की बात रह जाती है, तो वहाँ पे ना ही कोई पेटिशनर ऐड होता है, ना ही कोई ऑर्डर में चेंजिंग आती है। वो बस रिजर्व रखा जाता है जज के टाइम के लिए, जज को टाइम नहीं मिल पाता है तुरंत समझने के लिए। ठीक है, इसलिए ऑर्डर को रिजर्व रख लिया जाता है, जबकि ऑर्डर उसी दिन कंफर्म हो जाता है क्या देना है आगे। तो आप लोग से गलती यही हुई है कि आप लोग फालतू किसी के हाथ में पैसा थमा दिए हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें फ्रेंड्स एग्जाम में, तो आप समझ सकते हैं एग्जाम में देरी होगी नहीं देरी होगी, अब डिपेंड करता है आपके कोर्ट केस पे। अब बाकी जो एनटीपीसी वाला मैटर है, क्योंकि कल जो जब से आ गया आपका उसका लिंक आ गया है आंसर की का, तब से लोग परेशान हो गए हैं कि एनटीपीसी पहले होगा या फिर ग्रुप डी पहले होगा। तो इसके बारे में फ्रेंड्स हम अलग से वीडियो बना के डिटेल में समझा देंगे कि पहले ग्रुप डी होगा या फिर पहले एनटीपीसी होगा। क्योंकि बहुत से लोग अभी तक यही करते हैं अगस्त में ग्रुप डी होगा। बहुत से अगस्त में लोग डेट्स दिए, कैलेंडर जारी किए, पूरा डिटेल शेड्यूल जारी किए, कभी बोले 14 अगस्त, कभी 16 अगस्त, कभी 15 अगस्त, कभी 20 अगस्त, कभी 21 अगस्त, कभी 25 अगस्त, मतलब रिकॉर्ड तोड़े लोग अगस्त में डेट दे दे करके। ठीक है, लेकिन मैं आपसे लगातार कहता रहा कि अगस्त में कोई एग्जाम होने वाला नहीं है। अगर ग्रुप डी का एग्जाम होगा बहुत पहले सितंबर के आसपास होगा या फिर उसके बाद भी जा सकता है। सितंबर में तब हो सकता है जब कोविड का कोई मतलब इशू ना रहे, तब मैं ये बात आपसे बोला था। ठीक है, तो मैं इस पर अलग से चर्चा करूंगा, ये वीडियो काफी लंबा होते जा रहा है, तो मैं एग्जाम डेट को लेकर के अलग से चर्चा करूंगा कि एनटीपीसी पहले होने वाला है कि ग्रुप डी पहले वाला है, तो उसके पहले होने वाला है। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, आपको हमारे चैनल पर जुड़ा रहना होगा। ठीक है, तो अगर सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।